Very lovely good morning, students. I will tell you rules of sentences. What is the rules of sentences? जो वाक्य होते हैं उनके रूल्स क्या क्या होते हैं, नियम क्या क्या होते हैं. I will tell you about the rules of sentences. First rules is subject verb agreement. Subject verb agreement is must. This is the first rule, that subject verb agreement. You know about subject verb concord or subject verb agreement. Subject verb agreement यह होता है कि if subject is singular, verb will be singular. If subject is in plural form, verb will be in plural form. This is the subject verb concord or subject verb agreement. So every sentence requires subject verb agreement. Subject verb agreement is must in any sentence, both in number and person. Number and person में भी. Examples: Sana is enjoying the picnic. Sana is singular subject, is enjoying the picnic. Subject singular, verb is singular. Here subject Sana is in singular form, then we use the singular form of the verb is. And the next sentence, the students are enjoying the picnic. The students are enjoying the picnic. Here the subject is in the plural form, students. Students means not one, more than one student. Students, then we will use according to subject verb agreement plural form of the verb. The students are enjoying the picnic. विद्यार्थी पिकनिक का एंजॉय कर रहे हैं. आफ्टर दैट रूल नंबर सेकेंड इज अ प्लूरल वर्ब इज रिक्वायर्ड. अ प्लूरल वर्ब, यू नो एवरी वर्ब फाउंड इन इट्स प्लूरल फॉर्म. जितनी भी क्रियाएं होती हैं अपने प्लूरल फॉर्म में पाई जाती हैं. वी फॉर्म इट्स इन सिंगुलर इंक्लूडिंग इन इट्स एस आर एस. किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें यस या एस को इंक्लूड करके किसी भी क्रिया को हम एक वचन क्रिया बनाते हैं, जबकि कोई भी वर्ब अपने बहुवचन फॉर्म में पाई जाती है. व्हेन टू आर मोर सिंगुलर नाउन्स, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस आर ज्वाइंड बाय अ कंजंक्शन. जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन किसी कंजंक्शन से ज्वाइन होते हैं, किसी कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ते हैं, तो वहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. जैसे गौरी एंड दीपक. हियर सिंगल नाउन एंड दीपक ज्वाइंड बाय कंजंक्शन एंड. हियर वी नीड प्लूरल वर्ब. गौरी एंड दीपक आर. गौरी एक और दीपक एक, दोनों मिलके दो लोग होते हैं. तो जहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हों और कंजंक्शन से जुड़े हों, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन, तो वहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब की ज़रूरत होती है. गौरी एंड दीपक आर इन द क्लासरूम. गौरी और दीपक क्लासरूम के अंदर हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल सी द थर्ड रूल ऑफ द सेंटेंस. A singular verb is used when two nouns or adjectives suggest one idea or refers to the same person or thing. Here, this rule says that a singular verb is used. Singular verb का प्रयोग किया जाएगा, एक वचन क्रिया का प्रयोग किया जाएगा. कब? When two nouns, जब दो nouns या दो adjectives suggest करते हैं one idea को, किसी एक विचार को, आर रिफर्स टू द सेम पर्सन आर थिंग. जब किसी सेम चीज़ को या सेम व्यक्ति को रिफ़र करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. जैसे ड्राइंग एंड कलरिंग इज़ माई हॉबी. ड्राइंग एंड कलरिंग इज़ माई हॉबी. यहाँ पे अपने स्वभाव, अपनी आदत के बारे में बता रहा है कि ड्राइंग एंड कलरिंग इज़ माई हॉबी. ड्राइंग एंड कलरिंग सजेस्ट वन आइडिया. यहाँ पे एक आइडिया को सजेस्ट किया जाता है कि ड्राइंग करना या और कलर करना मेरा पेशा है, मेरा शौक़ है. द रेड एंड ग्रीन
here the red and green suggest one idea or one thing. The red and green umbrella is not mine. यह जो रेड एंड ग्रीन अम्ब्रेला है वह मेरा नहीं है। यहाँ पे भी रेड एंड ग्रीन सजेस्ट कर रहे हैं एक चीज़ को, एक आइडिया को। हियर रूल नंबर 4 इज अ सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड। A singular verb is required. You know, every verb is found in its plural form when two or more nouns are connected by either or, neither nor. जब कोई भी nouns either or या neither nor से जुड़े हों तो ऐसे समय में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसी भी सेंटेंस में यदि कोई संज्ञा कंजंक्शन आइदर आर या नाइदर नार से कनेक्टेड हो, आइदर आर या तो नाइदर नार ना तो, और ऐसे कंजंक्शन से जुड़ा हो तो वहाँ पे हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दिस इज द रूल ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल्स, नाइदर माई मदर, ना तो मेरी माँ, नाइदर माई मदर नार माई सिस्टर इज एट होम, न तो मेरी माँ और न ही मेरी बहन घर पर हैं। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, मदर एंड सिस्टर, बट कंबाइंड विथ आइदर नाइदर नार। हियर वी विल यूज द सिंगुलर वर्ब इज। सिंगुलर वर्ब इज। आइदर यू आर योर ब्रदर्स हैव टू क्लीन द रूम। A singular verb must follow either, neither, each, everyone. A singular verb, जो सिंगुलर वर्ब होगी हमेशा आइदर आर, आइदर, नाइदर, ईच और एवरीवन को फॉलो करती है। मीन्स जब भी किसी सेंटेंस में आइदर हो या नाइदर हो, ईच हो या एवरीवन हो तो इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स, एवरीवन, 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 इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज़। एवरीवन हैज़ टू सिंग, एवरीवन के साथ हम क्या यूज किए हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं, हैज़ का यूज किए हैं। एवरीवन हैज़ टू सिंग। ईच वन ऑफ द स्टूडेंट्स is being trained. Each one of the students, यहाँ पे each one के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं। each one of the students being trained. Next rule, even if they are joined by a conjunction, even if they are joined by a conjunction, two nouns qualified by each or every must have a singular verb. यदि कोई भी नाउन ज्वाइंड है किसी कंजंक्शन से, क्वालिफाइड कर रहा है ईच या एवरी को, इसके साथ भी हमें सिंगुलर वर्ब का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल, ईच ट्रक एंड ईच कार इज बीइंग सर्च्ड। ईच कार, ईच ट्रक एंड ईच कार ज्वाइंड बाई ईच, इसके साथ क्या होगा, वी मस्ट हैव यूज सिंगुलर वर्ब ईच। ईच ट्रक एंड ईच कार, हियर टू सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन द सेंटेंस बट वी यूज सिंगुलर वर्ब इन द सेंटेंस। नेक्स्ट रूल इज सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अर्थ में तो एक वचन होते हैं बट प्लूरल इन फॉर्म, लेकिन अपने रूप में क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। अ सिंगुलर वर्ब, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर हैं इन द मीनिंग, अपने अर्थ में तो एक वचन हैं बट प्लूरल इन फॉर्म टेक अ सिंगुलर वर्ब। ऐसे नाउन्स हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। जैसे दिस पेयर ऑफ
दिस पेयर ऑफ स्लीपर्स इज न्यू। यह चप्पलों का जोड़ा नया है। Some nouns which are singular in meaning but plural in form take a singular verb। यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट रूल, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन मीनिंग। कुछ नाउन्स मीनिंग में बहुवचन होते हैं बट सिंगुलर इन फॉर्म, लेकिन अपने फॉर्म में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। टेक अ प्लूरल वर्ब। ऐसे नाउन्स अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब को रखते हैं या अपने साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। सम नाउन्स विच आर प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं विच आर प्लूरल, जो प्लूरल हैं इन मीनिंग में तो प्लूरल हैं बट सिंगुलर इन फॉर्म, लेकिन अपने फॉर्म से वे एक वचन है। तो ये अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब को लेते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन। बच्चे बागीचे में खेल रहे हैं। चिल्ड्रेन नाउन्स विच प्लूरल। ये चिल्ड्रेन क्या है, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, तो ये प्लूरल वर्ब है, तो ये अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब। ये प्लूरल वर्ब है, प्लेइंग इन द गार्डन। नेक्स्ट रूल, सिंगुलर वर्ब आर रिक्वायर्ड व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ अ होल। सिंगुलर वर्ब आर रिक्वायर्ड। सिंगुलर वर्ब की जरूरत होती है जब द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल। जब किसी कलेक्शन को एक पूर्ण मान लिया जाए, एक पूर्ण चीज मान ली जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर वर्ब की जरूरत होगी, सिंगुलर वर्ब की। जैसे द ट्रूप इज गोइंग टू गिव अ परफॉर्मेंस। जो ट्रूप है वह एक परफॉर्मेंस करने जा रहा है। द ट्रूप इज गोइंग टू गिव अ परफॉर्मेंस। द ऑडियंस वाज इंथ्रिल्ड एट देयर परफॉर्मेंस। जो ऑडियंस थे, जो श्रोता थे, वाज इंथ्रिल्ड एट देयर परफॉर्मेंस, उनके प्रदर्शन पे थिरकने लगे। एंड लास्ट रूल अबाउट सेंटेंसेस, अ सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड। हमेशा एक सिंगुलर वर्ब की जरूरत होती है व्हेन द प्लूरल नाउन डिपिक्ट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसीडर्ड एज अ सिंगल होल यूनिट। एग्जाम्पल, 3 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 3 किलोमीटर्स, सब्जेक्ट 3 किलोमीटर्स। ये देखने में लग रहा है कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। बिकॉज अ सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड व्हेन द प्लूरल नाउन डिपिक्ट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट कंसीडर्ड। ये स्पेसिफिक क्वांटिटी को क्या कर रहा है, सिंगल एज अ होल यूनिट। 3 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 3 किलोमीटर एक लंबी दूरी है या लंबी दूरी होती है। This was about the rules of sentences. Students, I will tell you in the next video about more thing related to sentence. That's all. Thank you.